बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखताती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रवायात में आता है कि जब खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से आकर ज़मीन से एक मुट्ठी उठाई तो पूरी रोए ज़मीन के ऊपर पर छिलके की मानित उतर कर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 30 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टी थी, यानी सफ़ेद स्याह, सरखो जद रंगों वाली और नरमो सख्त, शीरीं और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टी शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा रखा। हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करे। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करें। नाज़रीन, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक जैसा रखा है, क्योंकि बाजमात नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह, तो शायद इसमें भी इसी बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी मर्दों पर निगहबान है, औरत की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसीलिए औरत पर मर्द की अतात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इसी से एक बात वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हकूक़ औरत के से ज़्यादा है और ऐसा होना औरत के साथ ना इंसाफ़ी या जुल्म नहीं, बल्कि ऐन इंसाफ और हुकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बना है या इंसानी अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने। ये बात भी सच है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फ़ बनता है, जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इसी हवाले से कुरान में आयत है कि बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई, मिट्टी से नहीं, बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि कहीं फरिश्ते भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत हज़रत हव्वा अस्सलाम अलैहा इसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिसकी वो मुनक़ा कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई। अब बात आती है कि पसली की, कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं, ये बात हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक पार्ट्स के लिए जिनके अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि अल्लाह ने ये बताया कि उस औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें, जितना हो सके हर बात में मुस्बत पहलू तलाश करें। नाजरीन, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। हदीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं।
नहीं और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है और इस वजह से मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बल्कि गलत है कि मर्दों की पसली औरतों की मुताबिक कम होती है, क्योंकि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसीलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों की 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं। इनके जिन्स मर्द या औरत, लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर बाज़ हालात के साथ अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम मर्दों की पसलियां बराबर होती हैं। मगर ये सही हदीस है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीक़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो।